हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए फिर से लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल सी कंप्यूटर के लिए प्रैक्टिस सेट। तो यदि आप वीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट, मंडी प्रसाद और एजीटीए आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सब देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। सेम पेपर के आपका जो अभी हाल ही में 9-10 पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल सी का, उसी से मिलता जुलता आप सबका क्वेश्चन सेट किया गया है। तो यदि आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सबसे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी प्रोटोकॉल कम पावर और छोटी दूरी की संचार आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किया गया। आईओटी का मतलब आप सब जान ही गए होंगे ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम तो कौन सा है जिसमें कम पावर लगता है और छोटी दूरी के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर जो होगा MQTT। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए MQTT क्या होता है, मैसेज क्यूरिंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, पूरा नाम आपको आना चाहिए, है ना। ये क्या चीज़ है, एक हल्का आईओटी प्रोटोकॉल है। हल्का मतलब वीक, जो कम बैंडविड्थ और कम पावर डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया गया है। बात समझ में आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फुल फार्म आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी जो पीछे देखा गया पेपर ना, फुल फार्म बहुत ज़्यादा पूछा गया था। हर पेपर में 1-2 फुल फार्म पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इंटरनेट में नेट न्यूट्रलिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य होता है ना, कि जैसे कभी कभी ट्रैफिक हो जाता है मतलब सर्वर पर, तो क्या हो जाता है, सर्वर जाम हो जाता है ना। तो ये जाम होने की इस कंडीशन को ना हटा देता है, मतलब सभी को बराबर ट्रैफिक देता है कि सब सिग्नल आसानी से पहुंचता रहे। मतलब सभी प्रकार के डेटा ट्रैफिक को समान प्राथमिकता देना नेट न्यूट्रलिटी का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट, बी। तो देख लेते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब इंटरनेट सेवा प्रदाता, ये ISP का पूरा नाम याद कर लीजिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक, सभी डेटा को समान प्राथमिकता दें और देता है और किसी भी वेबसाइट या सेवा को कृत्रिम रूप से धीमा या तेज ना करें, है ना। इसका मेन उद्देश्य ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, हडूप में HDFS का मुख्य कार्य क्या है। तो सबसे पहले आपको HDFS का पूरा नाम आना चाहिए, है ना, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। सबको आ गया होगा पूरा नाम, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, डेटा को वितरित और संग्रहित मतलब स्टोरेज करना, इसका मेन पर्पज होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका भी, बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हडूप का पूरा नाम भी दिया है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, है ना। क्या करता है, हडूप का स्टोरेज घटक है ना, जो बड़े डेटा सेट को वितरित रूप से संग्रहित और प्रबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बिग डाटा के संदर्भ में 3VS, देखिए पेपर में आया था, शायद वेरासिटी पूछा गया था, है ना, बट यहाँ से क्वेश्चन आया था अभी पेपर में जो हुआ था 9-10 पेपर, शायद फरवरी वाले पेपर में पूछा गया था। 3VS का मतलब एक होता वॉल्यूम, एक V का मतलब होता है वेलोसिटी और एक V का मतलब होता है वेरासिटी। अच्छा, जो अभी कल आप सबको एक थ्योरी क्लास मिला था ना कंप्यूटर का, अगर वो क्वेश्चन आप सब अटेम्प्ट किए होंगे ना, तो एक क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप कर लेंगे। समझ में आ रही बात। और कल का जो वीडियो था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप सब जाइए प्लेलिस्ट में होगा वीडियो, देख लीजिए। और आज वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बिग डेटा के 3VS कौन कौन होते हैं, वॉल्यूम, है ना, जो डेटा की मात्रा को बताता है,
वेलोसिटी जो डाटा की स्पीड को बताता है, और वेरासिटी जो डाटा के प्रकार है ना, कौन कौन से प्रकार हैं डाटा के, बहुत इंपॉर्टेंट है 3B। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स और लिनक्स कर्नेल पर आधारित नहीं है। कुल मिला जुला के कह रहा कि कौन सा ओपन सोर्स नहीं होता ना। जैसे देखिए जो विंडोज होता है ना, विंडोज ये ओपन सोर्स नहीं होता है। अच्छा, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपको फ्री में मिल सके, है ना, इसके लिए कोई पैसा देना ना पड़े, तो ओपन सोर्स होता है। और इसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं ना अपने अनुसार ओपन सोर्स में। तो विंडोज जो है ओपन सोर्स नहीं है, जबकि उबंटू, फेडोरा और डेबियन और आर्च लाइनक्स ये सब क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए विंडोज एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि अन्य सभी लाइनक्स बेस्ड भी है और ओपन सोर्स भी है। ठीक है। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फॉग कंप्यूटिंग किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? फॉग कंप्यूटिंग। तो फॉग कंप्यूटिंग क्या होता है कि आईओटी डिवाइसेस के लिए डेटा प्रोसेसिंग को क्लाउड से पहले करने से, है ना। जैसे देखिए, जैसे सर्वर यहाँ पर जब क्लाउड पर अपलोड किया जाता है क्लाउड से, तो उससे पहले जो एक काम हो जाता है ना प्रोसेस, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉग कंप्यूटिंग। ठीक है। देखिए फॉग कंप्यूटिंग डेटा प्रोसेसिंग को क्लाउड की बजाय एज डिवाइसेस पर करने की अनुमति देता है, जिससे आईओटी में देरी कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, पूछा गया पेपर में, है ना। तो आप सब देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है ना। अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मैच वाला ना, तो मैच वाला भी करवा देंगे, कल करवाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैच वाला एकाएक आएगा, जब आपको ना छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा तभी तो मैच वाला कर लेंगे, क्योंकि मैच वाला तो बड़ा थोड़ी नहीं रहता, वो तो छोटा ही रहता है, बट उसमें फैक्ट आपको आना चाहिए। तो यही सब जो आएगा आपका ना, यही सब क्वेश्चन तभी तो मैच में करेंगे। आयोग क्या कह रहा है, यूपी प्लस सी, इसी एक क्वेश्चन को उठा के, ऐसे 4 क्वेश्चन को उठा के एक क्वेश्चन बना दे रहा, बस बाकी सब वही है। देखो नो एस क्यू एल डेटाबेस मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाए गए थे? तो इसका जो मेन पर्पज था ना कि स्केलेबल और अनस्ट्रेच डेटा को हैंडल करने के लिए ये बनाया गया था। मतलब जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था और जो स्केलेबल डेटा था, उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, उसके लिए क्या बनाया गया था, नो एस क्यू एल। ठीक। देखिए नो एस क्यू एल डेटाबेस को स्केलेबल और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे मोंगो डीबीएस, है ना, और कैसेंड्रा। अच्छा, कल वाले थ्योरी क्लास में मिला था कि मोंगो डीबी क्या होता है, और कैसेंड्रा नहीं मिला था, लेकिन मोंगो डीबी मिला था ना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि आईओटी में एज कंप्यूटिंग का क्या लाभ है। देखिए ऐसे आपको दे देगा, एक तरफ एज कंप्यूटिंग लिख देगा, इसका लाभ दे देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। तो यही एक एक क्वेश्चन ना मिलकर 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन बना देता है। तो आईओटी में एज कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि डेटा को डिवाइस के करीब प्रोसेस करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। और एज कंप्यूटिंग में डेटा को क्लाउड के बजाय लोकल डिवाइसेस पर प्रोसेस करता है, जिससे प्रतिक्रिया समय कम होता है। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए ये भी कल वाले थ्योरी क्लास में था कि हडूप मैप रिड्यूस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो है जो हडूप मैप रिड्यूस, अच्छा रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना ना। तो कम करना क्या हो जाएगा, जो किसी के टाइम में कम, जैसे कोई चीज़ प्रोसेसिंग करता है ना, तो उसके समय अंतराल को कम ही कैसे किया जाए, है ना। तो हडूप यहाँ लगा हुआ है, हडूप का क्या काम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो मैप रिड्यूस
तो इसका मतलब जो हो जाएगा कि डेटा प्रोसेसिंग से, है ना, कि बड़े जो बिग डेटा होता है कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाए, है ना। देखिए हडूप मैप रिड्यूस एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग मॉडल है ना, जो बड़े डेटा सेट पर क्या करता है, काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। OSI मॉडल में सेशन लेयर का काम क्या होता है। अच्छा, OSI मॉडल में कितना लेयर होता है, कुल 7 लेयर होता है ना। तो कह रहा कि जिसमें एक सेशन लेयर भी होता है ना, और इसका काम आपको बताना। सेशन लेयर का काम होता है सेशन कंट्रोल और समन्वय, है ना। अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे सेशन यहाँ भी है और सेशन यहाँ भी है ना। अच्छा, अब की बार जो पेपर हुआ था ना, बहुत कीवर्ड से ही मिल गया था क्वेश्चन, है ना, मैच वाले में। तो मैच वाला जब आप कीजिएगा ना, तो बहुत पहले देख लीजिएगा, 2 नंबर दिया रहता है। तो सेशन लेयर नेटवर्क सेशन को खोलने, प्रतिबंधित करने और बंद करने का कार्य करती है, ठीक है। और कह रहा कि हडूप में नेम नोड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है ना, क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ाना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सॉरी, मेटा डेटा को मैनेज करना, है ना। मेटा डेटा को मैनेज करना इसका काम होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। देखिए नेम नोड हडूप में मेटा डेटा को मैनेज करता है, जो यह तय करता है कि डेटा कहाँ और कैसे स्टोरेज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग IOE में M2M का क्या कार्य होता है। देखिए ऐसे भी पेपर में पूछा गया था मैच वाले में। M2M का मतलब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। देख लीजिए कि M2M का मतलब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का अर्थ है कि डिवाइसेस आपस में इंटरनेट के बिना भी संचार कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्या है, बिग डाटा एनालिटिक्स में डाटा लेक क्या होता है। देखिए डाटा लेक कल वाले जो थ्योरी क्लास थे उसमें बताया गया था डाटा लेक क्या होता है। तो डाटा लेक क्या होता है कि बिना किसी विशिष्ट संरचना के डेटा स्टोर करने की विधि, है ना। बिना किसी विशिष्ट संरचना के डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है, वह विधि क्या कहलाता है, डाटा लेक कहलाता है, ठीक है। देखिए डाटा लेक एक बड़ा भंडार या कह सकते हैं स्टोरेज होता है, जहाँ स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा को क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा IoT कम्युनिकेशनल प्रोटोकॉल है। तो कौन सा है, जिगबी। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी, है ना। अच्छा, SMTP का पूरा नाम क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाँ। HTTP का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP क्या होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ब्लूटूथ अभी पेपर में पूछा गया था, है ना। इसमें कौन सा वेब यूज होता है, रेडियो वेब, है ना। रेडियो वेब काम करता है ब्लूटूथ। जिगबी एक कम पावर और कम दूरी वाला IoT संचार तकनीकी है ना, जिसका उपयोग स्मार्ट होम डिवाइसेस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो देखिए कंटेनराइजेशन का लाभ क्या होता है ना, आपको बताना है। तो इसका लाभ होता है कि एप्लीकेशन को हल्का और पोर्टेबल बनाना, ठीक। आगे देखिए क्या है कि कंटेनराइजेशन तकनीकी के माध्यम से एप्लीकेशन को एक हल्का पोर्टेबल वातावरण में चलाने की सुविधा देती है, जिससे यह विभिन्न OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से काम कर सकता है, जैसे डॉकर और, है ना। अगला क्या है,
डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, डेटा को अलग अलग मशीनों पर वितरित रूप से स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, DFS, है ना। डेटा को विभिन्न सर्वरों पर वितरित करता है जिससे स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ती है। OS की कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल का होता है ना, उसका मुख्य काम क्या होता है? इसका जो मुख्य काम होता है ना, हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्यस्थ के रूप में काम करता है। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नल। देखिए, साइबर फिजिकल सिस्टम CPS किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है ना, किससे है? साइबर सिक्योरिटी और IoT भौतिक प्रणालियों में एकीकरण। तो इसका जो रिलेशन है ना, बहुत अच्छा है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और जो फिजिकल सिस्टम होता है ना, उसका एकीकरण से संबंधित होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। साइबर फिजिकल सिस्टम फुल फॉर्म याद कर लीजिए, CPS में IoT डिवाइसेस और वास्तविक भौतिक प्रणालियों का एकीकरण शामिल होता है, जैसे स्मार्ट ग्रिड। अच्छा, स्मार्ट ग्रिड भी आया था पेपर में, है ना, स्मार्ट ग्रिड शब्द आया था। ऑटोनोमस व्हीकल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 AB पेपर में पूछ लिया गया प्रीवियस ईयर में। DNS का पूरा नाम पूछा था, है ना, डोमेन नेम सिस्टम, यही पूछा था कि DNS का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम तो आप सब जान ही गए हैं। अब इसका काम क्या होता है? IP एड्रेस को डोमेन एड्रेस में और डोमेन को IP एड्रेस में चेंज करना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? E। तो DNS IP एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करता है, जिससे उपयोगकर्ता वेबसाइटों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, है ना। जैसे इसका जो चेंज होता है, इसमें कुल 4 पार्ट होते हैं, ये देख लीजिए, 1 2 3 4, है ना। अभी देखिए, आपको पहले ही बताते, मैप रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम, है ना। तो डाटा को कम और सारांशित करना, तो मैप रिड्यूस में रिड्यूस का कार्य होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। तो इस तरह से आप सब देख रहे हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन लगभग बहुत कम समय में आप सबका कंप्लीट हुआ, जो कि बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन है, जैसे आजकल पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो आप सब वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।